काल में उनकी कोशिश यही थी कि उनको जो एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया गया देश के पहले वो सीडीएस है, इस जिम्मेदारी का उनको लगातार आभास रहता था। इसका तनाव भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। कई बार इस बात को लेकर जब सवाल पूछा जाता था कि सर कब तक थिएटर कमांड बन जाएंगे, तो इस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते थे। उनका कहना होता था कि अमेरिका में 20 साल में थिएटर कमांड बनी तो और यहाँ पर आप लोग इतनी जल्दी की बात करते हो। लेकिन उनको इस बात का आभास था कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है 3 साल के अंदर उनको थिएटर कमांड बनानी है, और इसलिए लगातार वो दौरे कर रहे थे। और आज भी आप देखिए उनका कार्यक्रम, कल वो देर शाम ऊटी पहुंचे हैं स्टाफ कॉलेज में। रात को उन्होंने अपना लेक्चर दिया शाम के वक्त। उसके बाद उनका वहाँ पर अधिकारियों के साथ मिलने का कार्यक्रम था। रात भी मेरी उनके करीब 9:30 के आसपास मैंने उनसे बातचीत की थी फ़ोन पर। और आज सुबह उन्होंने वहाँ से नाश्ता करने के बाद सीधे हेलीकॉप्टर पहुंचकर सुलूर, जो कि एलसीए का पहला हमारा जो स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए उसका पहला बेस बना है तमिलनाडु में, वहाँ पर वो पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने एलसीए की स्क्वाड्रन का भी मुआयना करना था और उसके बाद सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। करीब 2 बजे वापस दिल्ली पहुँचकर उन्होंने अपना काम निपटाना था और फिर यानी कि परसों उनका देहरादून जाने का कार्यक्रम था। तो इस तरह से एक एक मिनट उनके लिए कीमती था और इसलिए तमाम लोग उनके साथ, अगर आप देखें लगातार इस वक्त लोग फ़ोन पर उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। किसी को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो जिस तेज़ी के साथ वो काम करते थे, जितना उनके हर फोर्सेस के साथ वो तालमेल की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। अंजना, रक्षा मंत्री आज ही जा सकते हैं कुन्नूर? ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ही वो जा सकते हैं। देखिए श्वेता, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। एक बार फुल स्क्रीन अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को श्वेता, तो जिसका आप जिक्र लगातार कर रही हैं, कुन्नूर में पहाड़ी पर जिस तरह से ये विमान की जो कह सकते हैं परखच्चे एक तरह से उड़ गए हैं, धू धू कर चलते हुए उसके हिस्से दिख रहे हैं, राख होता हुआ पूरा हेलीकॉप्टर ये दिख रहा है। उसकी वजह से जिस अनहोनी की आशंका है, ऐसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जब देश की संसद में रक्षा मंत्री बोलेंगे तो जो डर इस वक्त देश में लोगों के मन में सता रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती हम सभी को इंतजार करना है। लेकिन जिन परिस्थितियों में, क्योंकि अब तो काफ़ी वक्त बीत चुका है, अगर थोड़ी सी भी कहीं से उम्मीद की कोई किरण दिखती तो जानकारी दी जाती, लेकिन कुछ ही देर में रक्षा मंत्री ये जानकारी देंगे। और जो हम सभी को डरा रहा है, जो खबर डरा रही है, शायद उसी की आशंका कुछ देर में सामने आ जाए, क्योंकि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं लोगों के बचने की। इस तरह से पहाड़ पर जब इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और जो उसकी मौजूदा हालत है जो तस्वीरों में दिख रही है, बहुत मुश्किल है। लेकिन संसद में बयान देने के बाद अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही, चूंकि आपने बताया कि कैसे जो बाकी फ्लाइट्स हैं वो जा रही हैं, तो इस तरह के हेलीकॉप्टर चॉपर का खतरा मोल लेना इस वक्त सही नहीं होगा मौसम को देखते हुए। तो शायद किसी दूसरे विमान से या बड़े विमान से वो वहां पर पहुंचे। परिस्थितियां इस वक्त बहुत नाजुक, क्योंकि पूरे देश में मुझे लगता है दिल थाम कर लोग आज तक देख रहे होंगे, लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की ऐसी क्षमता थी, उस क्षमता को देखकर सीडीएस के पद पर सेना को बहुत तेज रफ्तार के साथ सशक्त सेना को और भी कैसे बड़ी एक कमान दी जा सके, उसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था, जो ओवरऑल लुक करके वो चीज़ों को स्थापित कर सके सेना में। लेकिन उनकी कार्य क्षमता, उनका जो एक ज़ील दिखता था, जैसे हम लोग इंटरव्यूज़ में देखते थे, जिस तरह से वो लकीरों के अंदर रहते हुए लेकिन लकीर से बाहर हटकर जवाब दे देते थे, लोग उनके शब्दों को, उनकी एक एक बात को सुनते थे। मुझे लगता है देश भर में अभी लोगों की सांसें अटकी होंगी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में इस तरह से जब वो जा रहे हैं और इस तरह का की दुर्घटना हो जाना, वाकई सभी का दिल टूटा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में राजनाथ सिंह अब देश की संसद में जो एड्रेस करते हैं